सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। थोड़ा सा मैं पतला लग रहा हूँगा, ज़्यादा ही पतला लग रहा हूँगा। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है। ये व्लॉग नहीं है, आज बस बातें करने वाला हूँ। 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। सो टाइटल तो आप देख ही लिए होंगे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, इससे मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखने को बोलना क्योंकि आई एम टेलिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जो कि रिगार्डिंग माय यूट्यूब जर्नी जो आगे कंटिन्यू करता है नहीं करता हूँ उसमें बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो कहानी बेसिकली ये है कि मैं समर ब्रेक में घर पे आया हुआ था। तो पिछले बेसिकली क्या है, पिछले 50 दिनों में, अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो पिछले 50 दिनों में से मैं बेसिकली बेड पे हूँ और हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ बार बार। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट आप कितना अच्छा खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये चीज़ सबके साथ हो रही है। अब आई डोंट नो खाने में क्या है जो भी है। तो थिंग इज़ दिस कि मैं आया घर और इंटर्नशिप कर रहा था विद सम ऑफ माई लाइक नोन वंस, जो कि काफ़ी लर्नड है। दे आर फ्रॉम गुड एरिया एंड गुड फील्ड। तो आई वॉज एन एक्सटीरियर डिज़ाइनर इंटर्न। थोड़ा रिसर्च का भी देखना है, इलेक्ट्रिकल भी देखना है, इंजीनियरिंग भी देखनी है। तो इट स्टार्टेड वे बिफोर फ्रॉम फेब ओनली, बट 25 से ऑफिशियली आई हैव टू शो, सो आई स्टार्टेड इट एंड काम काफ़ी अच्छे से खींचा। 7 या 8 को आई वेंट टू नैनीताल विथ माई फादर, जस्ट फॉर अ लाइक रिक्रिएशनल ट्रिप, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। और मुझे मोटो ब्लॉग भी करने का बहुत मन था सुबह के टाइम हिल्स माउंटेन्स पे। तो मैं सब गियर अपने लेके गया था जो भी था मेरे पास वहाँ पे। सॉरी, सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं अभी सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड अ गुड एनवायरनमेंट। तो थोड़ा नींद में भी लग रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ऑन 9th वी ऑन 8th आई गेस वी रीच्ड, यस ऑन 8th वी रीच्ड नैनीताल। हम नैनीताल पहुँच के सुबह कुछ खाया नहीं था। लाइक मैं यूजुअली बाहर का खाता नहीं हूँ। आई ईट अ मैगी, मेरे पापा भी वही खाए थे, मैं मौसा जी कुछ नहीं खाए थे। बेसिकली ही ड्रंक चाय, वो चाय पिए। और फिर उसके बाद से हम लोग गए नैनीताल में। वी लिव्ड इन अ गेस्ट हाउस, इट वाज अ गुड गेस्ट हाउस एंड मतलब गवर्नमेंट का है, बहुत बढ़िया ऑफिसर था। देन उसके बाद से फिर हम लोग निकलते हैं एक फॉर अ ट्रिप। लाइक मुझे घूमने का मन नहीं था, मेरा था कि बस ऐसे ही घूमूंगा। हम लोग निकलते हैं आगे, देन ऊपर जाते हैं तो कोई जरूर कुछ निकलता है वहाँ पे, वो तो बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। तो 2 से 2.5 घंटा लग गया था हम लोग को ऊपर जाते आते। तो वहाँ पे कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट एंड कैफ़े था, तो वहाँ पे मैं खाया था पनीर की सब्ज़ी, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, और तंदूरी रोटी बेसिकली, बिकॉज मैं मैदा नहीं खाता हूँ, नान वगैरह। तो मैं बहुत बचा के चल रहा था कि तबीयत ख़राब ना हो। और बाकी लोग तो अपना नॉन वेज खा सकते हैं, खा रहे थे। तो थिंग गोइंग लाइक दिस। फिर जब नीचे आया ना, मॉल रोड पे जैसे हम पहुँचे एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग, मेरी तबीयत डाउन होना शुरू हुई। नेक्स्ट डे सुबह उठा 10 को, और 10 को 9 को सॉरी, और हम लोग की ट्रेन थी आई गेस। तो उसके बाद से उठा और आई वेंट फॉर मोटो ब्लॉग, मतलब बाइकिंग। तो हिमालयन ले लिए थे, अपना सेटअप लगा लिया, उनका जो भी हेलमेट था छोटा सा। तो 40 मिनट्स का वो था राइड, 20 मिनट जाना 20 मिनट आना। तो इट इज़ अ गुड मोटो ब्लॉग, आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो वो आने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। तो बस इतना ही था। और घर पे आए, घर पे जैसे ही मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, मैं बिस्तर पे गिरा एंड आई वाज लाइक ऑन बेड ओनली। मैं मूव नहीं कर पा रहा था। हॉस्पिटलाइज की कंडीशन आ गई थी उस टाइम एडमिट कराने की, क्योंकि 2 घंटे तक तो आई वाज एबल टू इवन मूव माय हेड।
सर भी नहीं हिला पा रहा था। तो क्या हुआ था आई डोंट नो। तो उसके बाद से यहाँ तो गर्मी भी बहुत थी। रात में डॉक्टर को दिखाया, 4 दिन दवा चली, बट फिर हम खाना मेरा बंद हुआ, क्योंकि जब खाता था तो इट वाज लाइक गेटिंग प्यूक्ड आउट। फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे लाइक 4 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाने गए तो एडमिट हुआ मैं। लाइफ में पहली बार एडमिट हुआ एंड इट वाज रियली अ वेल लाइक वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि एडमिट होना इज़ नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, बट वहाँ पे जो इंजेक्शंस लगते हैं, डिप चढ़ते हैं, दिन में 8-8 7-7 डिप चढ़ रहे हैं, 4 दिन तक दवाई लग रही हैं एंड आई डोंट नो मेरा ब्लड क्यों क्लॉट हो जाता है हमेशा। तो वो बार बार जब लाइक ब्लड क्लॉटिंग नहीं, आई वुड से कि जब मैं उसे क्या कहते हैं, जब मैं कहीं निकलूँ या निकालूँ उसको, वॉशरूम जाना है, तो इजीली वो क्लॉट मतलब बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता था। तो उसको पुश करने के लिए इंजेक्शन यूज़ करते, सिरिंज यूज़ करते थे। तो इट वाज रियली पेनफुल। मतलब मैं एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लिवर का बहुत ज़्यादा है एंड स्पेशली आई वुड से आई वाज डायग्नोज्ड विद लिवर इन्फेक्शन। जॉन्डिस नहीं था, टेस्ट हुआ था, बट माई SGPT एंड SGOT was shooting high, more than 500. तो आई वाज लाइक रियली वरीड, आई डोंट नो क्या होता था। 4 दिन बाद 17 को मैं डिस्चार्ज हुआ एंड आई केम बैक होम, बट somehow or the other I was like गेटिंग फीवर, बट वो भी 4 दिन बाद बंद हुआ एंड मैं खाना पीना अपना शुरू किया था, घर का खाना, नॉर्मल खाना, एकदम सिंपल, लेस मसाला, नो तेल। एंड somehow or the other in July last month it repeated on 9th, like my फीवर मुझे होना शुरू हुआ और 102 103 ऐसे हो रहा था। बट 11th और 12th जुलाई को इट शूटेड हाई। और क्या शूट हाई किया कि इट वाज लाइक अ टोटल डिजास्टर फॉर मी, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ, 11th और 12th को 104 के नीचे मेरा फीवर गया है एंड यू वोंट बिलीव मेरा शरीर एक बार भी गर्म हुआ था। 12 को रात में मेरा फीवर 105.3 हो चुका था एंड आई वाज लाइक, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बस इससे थोड़ा सा लो टोन में आई वाज टॉकिंग टू एवरीवन, आई वाज मूविंग। मेरा शरीर गर्म नहीं था, मेरा बस सर गर्म और पीठ गर्म होता था, बस माथे भी गर्म नहीं होता था। अंदर से ही बॉडी बहुत हीट रहती थी। दिस इज हैपनिंग बिकॉज लैक ऑफ स्लीप, आई एम अनएबल टू स्लीप इवन, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस ऑन मी। मेंटल क्योंकि कैरियर और बहुत चीज़ों का स्ट्रेस है, क्योंकि मैं 2 महीने से बेड पे हूँ, कुछ काम ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। इंटर्नशिप चली रही है, क्योंकि CTO मेरे घर पे आते हैं खुद, जिन जो हैं कंपनी के CTO, एंड ही ओनली कम्स टू विजिट माय होम। एंड जब काम रहता है, जो भी चीज़ें हैं, यहीं पे आके डिस्कशन होती है, रिसर्च का काम चल रहा है, डिज़ाइन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग बैठ के करते हैं सब काम। सो इट्स गुड, जो भी है काम चल रहा है। पर जब रिपीट हुआ तो फिर एम्स में एडमिट हुआ मैं। इससे पहले प्राइवेट में था, फिर एम्स में एडमिट कराया गया मुझे इमरजेंसी में। वहाँ पे यार आई वॉज देयर फॉर 7 days एंड इट वॉज मोर पेनफुल, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि यू आर नॉट इन प्राइवेट एंड नो डाउट दे आर एक्सपीरियंस। आपको जब कैंपला लगता है हाथ में, वो जाती है डिप वाली सुई, तो वो भी 1 गो में सीधे अंदर, क्योंकि इसके पहले जहाँ एडमिट था वहाँ पे भाई इतना लगाते थे, उनको नस ही नहीं, वेन्स ही नहीं मिलती थी, बट ठीक था। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वहाँ पे मेरा SGPT डाउन हुआ, क्योंकि मैं एम्स में था, वहाँ टेस्ट हुआ, हेपेटाइटिस A B C, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड, भाई सब नेगेटिव था। एंड आई वॉज वरीड कि भाई सब नेगेटिव है, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता कि हुआ कैसे, क्या हुआ है। बस ग्रेड 1 फैटी लिवर आया था। अब ग्रेड 1 फैटी लिवर कैसे है आई डोंट नो। ये अल्कोहलिक फैटी लिवर हो नहीं सकते, AFL हो नहीं सकता है,
NFL कैसे हुआ, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, बहुत रीजंस हैं, तो अभी डॉक्टर भी पता ही लगा रहे थे, तब से यही चल रहा है। एंड फिर से लाइक 10 दिन बाद कंसल्ट करने के लिए बुलाए थे। फिर टेस्ट हुआ था मेरा LFT ब्लड टेस्ट, फिर ब्लड निकला था, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें भी SGPT SGOT जब मैं डिस्चार्ज हुआ था जितना था उससे बड़ा हुआ था। सो नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर कोई डॉक्टर देख रहा है लिवर का तो प्लीज़ यू कैन हेल्प मी आउट। बाकी मुझे नहीं पता अब कॉलेज कब जाना होगा, आई डोंट नो। फॉर द टाइम बीइंग आई गो फॉर अ मेडिकल, कॉलेज में अप्लाई करूँगा, डाल दूँगा, बट मेरा बहुत लॉस हो रहा है। सो ये ओवरऑल कहानी मैं खा नहीं सकता हूँ पिछले लाइक इट हैज़ बीन मोर देन 50 डेज। मैं एक बार भी लाइक होता ना, आई कांट इवन ईट ब्रेड बटर एंड चाय। आप बीमार पड़ते हो, ब्रेड बटर, डॉक्टर बोलते हैं ब्रेड और चाय खिला दो, बिस्किट और चाय खिला दो, वो भी नहीं कर सकता। तो कहानी ऐसी है, बहुत सिंपल प्लेन खाना खाना पड़ता है मुझे। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हो, बीमार है। एंड जिन्हें जो मेरे साथ रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जानते तो बहुत लोग हैं, पर जो अच्छे से जानते हैं वो दे नो मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ। मैं पैसा बचा लूँगा पर अच्छी जगह खाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी खा लूँगा। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ठीक है, और हमेशा नहीं खाता था, बट हाँ पसंद है तो 2 हफ्ते में एक बार तो खा ही लेता था कम से कम मिनिमम। ऑयली फूड में खाता नहीं था, पैक्ड आइटम खाता नहीं था, कोल्ड ड्रिंक मुझे कितने साल हो गए पिए नहीं हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, बट लेट्स सी क्या होता है। एंड मेरा वेट ड्रॉप हुआ है, लाइक आप लोग जानते ही देखे हो, तो पहले मैं कितना था, जस्ट सी द साइज, मेरे एब्स आ गए, इतने पतला हो गया हूँ। 93 kg से 73.6 kg, जस्ट इमेजिन द वेट ड्रॉप। मतलब आई डोंट नो एनी कोई एनालाइज कर सकता है कि नहीं, बट मेरे कपड़े मुझे बहुत बड़े पड़ रहे हैं। लाइक ये वो ओवर साइज टी शर्ट यहाँ आ रहा है, इट वॉज फुल। तो 8 साल की मेहनत बर्बाद भी हुई है, हॉस्पिटलाइज हो करके, खाना ना खा के, जिम ना जाके, 2.5 महीने से जिम नहीं गया हूँ, बट होप सो विल कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड कुछ फाड़ेंगे बढ़िया। तो ठीक है, इसी के साथ बस इतना ही था वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। और आगे के लिए क्या है कि ब्लॉग्स मैं देखता हूँ कि वो आपको किसी आपकी लाइफ में ना कोई वैल्यू नहीं भरता है, बिकॉज इट्स माई डेली रूटीन। और अभी मैं बीमार हूँ तो आई डोंट नो हाउ व्हाट टू शो, क्योंकि मैं बेड पे रहता हूँ या फिर घर में ही रहूँगा, एंड आई हैव नथिंग टू मस्ट टू डू, क्योंकि मैं इवन स्केचिंग भी करता हूँ, अपना काम भी करने बैठूँगा डिज़ाइन का, तो आफ्टर सिटिंग फॉर 2 मिनट्स माई हैंड स्टार्ट शिवरिंग, नहीं होता है हमसे, लाइक आई कांट मेक इट, एक नॉट इवन एक सिंगल लाइन नहीं बन पाती मुझसे। तो ऑल एंड ऑल आई एम इन अ बैड कंडीशन, बट a good time will also come. This will also end. एनर्जी थोड़ा लो लगेगी क्योंकि ये कोई नॉर्मल वैसा वीडियो नहीं है, एंड इट्स नॉट अ व्लॉग और कुछ एक्साइटिंग नहीं है, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। टेंशन वाली बात ये से नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हाँ मैं पहले से बेटर हूँ, बट थोड़ा सा है भी क्योंकि डॉक्टर भी एनालाइज नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है, कहाँ पे इन्फेक्शन है। तो लेट्स सी, आज फिर जाना है डॉक्टर को दिखाने, दूसरे तो कंसल्ट करने, तो लेट्स सी क्या होता है, वो क्या बोलते हैं। इसी के साथ गाइज मैं आ रहा हूँ ना, तो ठीक है, इसको फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आगे की वीडियो के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी मोटो ब्लॉग जो आएगा वो मैं डालने वाला हूँ, रॉ मोटो क्लिप्स है मोटो ब्लॉग का। एंड उसके बाद से जो कि मुझे अच्छे से 2 चीज़ आती थी, फिटनेस का, जो अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे टाइम चाहिए कम से कम 4 to 5 months, जब हो जाएगा तब दिखाऊंगा, तब करूँगा। तब तक के लिए डिज़ाइनिंग, जो मुझे दूसरा मेरा चीज़ है, जो मेरा कैरियर है बेसिकली, तो आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आई एम लाइक डेड श्योर एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू ऑल। सो उसके लिए स्टे ट्यून, थोड़ा टाइम लगेगा आने में वीडियोस को, बट आएंगे। विश मी
लक टू हैव अ बेटर हेल्थ सून। एंड जिम में वापस ज़रूर एंटर करूँगा, फिर वापस हैवी डेडलिफ्ट पे जाऊँगा। अवॉइड सप्लीमेंट्स, क्योंकि आई डोंट नो उससे हुआ है कैसे हुआ है, बट अगर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स मिल जा रहे हैं, पूरा कर सकते हो आप, तो सप्लीमेंट्स मत लो। आई वुड से प्रोटीन का उतना ये है कि हाँ, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप लीजिए, हो जा रही है तो क्या क्या नीड है। मेरी होती थी तो मैं क्या कहते हैं पीता नहीं था। जब हो जाती थी, मतलब ऐसा होता था, बहुत सिंपल होता था कि अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट हो गई तो फिर मैं प्रोटीन नहीं लेता था। अगर नहीं होती थी तो आई यूजुअली टेक इट। क्रिएटिन लेता था कभी कभी, गर्मी के मौसम में तो कभी नहीं ले जाऊँ। तो ठीक है, इसी के साथ वाइंड अप करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस एंड एंड हैव नथिंग मच टू से अभी के लिए, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, बट यस कुछ नए गेयर्स आए मेरे पास फॉर डिज़ाइनिंग, और काम थोड़ा खींचने वाला हूँ, उसको सीख रहा हूँ, उस गेयर्स को यूज़ करना। जो जानते हैं एक आज जानते हैं, तो ठीक है, फिर इसी वीडियो क्लोज करते हैं। स्टे हेल्दी एंड लव एनिमल्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड बाय, फिर मिलते हैं।